Hi guys, I am Ankit Gupta. Today we are started our second lecture that is based on introduction to bookkeeping and accountancy. बेटा इस लेक्चर में हम इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग को आगे कंटिन्यू करते हैं कि बेसिकली बुक कीपिंग का क्या ज़रूरत है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस हमारे को देखने को मिलेगी हमारे बिजनेस में। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में बुक कीपिंग के बारे में पूरे बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर किए थे और इस लेक्चर्स में हमारे को ये देखने को मिलेगा कि बुक कीपिंग बेसिकली क्या ज़रूरत है हमारे को हमारे बिजनेस में। देखते स्टार्ट करता हूँ मैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है रिकॉर्ड। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था बेटा कि अगर हमने हमारी सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बना के रखे तो ये हमारे बिज़नेस के लिए एक रिकॉर्ड है कि अगर हमारे को फ्यूचर में कुछ डिसीज़न लेना है, मैनेजमेंट डिसीज़न बताया था मैंने आप लोगों को, मैनेजमेंट डिसीज़न लेना है तो उसके लिए बुक कीपिंग रहेगा, प्रॉपर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन रखेंगे तो ही हम आगे के डिसीजंस मैनेजमेंट डिसीजन को एनालाइज कर पाएंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू रिमेंबर ऑल ट्रांजेक्शन बट बुक कीपिंग मेंटेन record of all transaction permanently and systematically in the books of account। तो ये क्या बोल रहा है, परमानेंटली। अगर हमने हमारी सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन कर दिए तो वो हमारे लिए क्या हो गया, परमानेंट रिकॉर्ड हो गया। नेक्स्ट है, इसमें हम रिकॉर्डिंग किसकी करते हैं, केवल और केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की हम रिकॉर्डिंग करते हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। बुक कीपिंग is useful to get information related to profit loss। मतलब हमारे को हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉसेस देखने को मिला, मेरे बिजनेस में मेरी कितनी एसेट्स है। एसेट्स का मतलब मैंने बताया हूँ, छोटे सी जानकारी दिया कि जो हमारी बिजनेस की प्रॉपर्टी होती हैं वो हमारे लिए एसेट्स होती है। लायबिलिटी का मतलब होता है जो हमारे को जिसको पैसा देना है, देयता कितनी है हमारी। ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। इन्वेस्टमेंट कितनी है, स्टॉक कितना है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसी से रिलेटेड हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। तो एक बार और सोच के देखिए, अगर हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं रहेगी तो मेरे बिजनेस में मेरी कितनी एसेट्स है, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, ये मैं एनालाइज नहीं कर पाऊँगा। नेक्स्ट है इसमें डिसीज़न मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब बिजनेस के लिए अगर हमारे को डिसाइड करना है कि अगर हमारी फर्म को और प्रॉफिटेबल होना तो मैं क्या करूं, मतलब ऐसी मैं कौन सी एक्टिविटी करूं। तो इसके लिए एनालिसिस का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप पहले ये सोचिए कि आपके खर्चे ज़्यादा कहाँ हैं, तो खर्चे कैसे एनालाइज करेंगे। तो सभी को याद रहेगा कि हमारे बिजनेस में कितने एक्सपेंडिचर हुआ, नहीं, वो क्या करेगा, बुक्स अकाउंट को रीओपन करेगा। बुक कीपिंग प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द बिजनेसमैन फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वो एनालाइज करेगा और उसके बेस पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग निकालेगा कि उसको कितने फ़ायदे हो रहे हैं और कितने नुकसान हो रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें फोर्थ पॉइंट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग तभी कर पाएंगे जब आपके पास कुछ रिकॉर्ड्स रहेंगे। बुक कीपिंग enable the executive of the business to control the activities of business। ठीक है, अगर उसको लग रहा है कि कोई एक्टिविटीज़ बियॉन्ड जा रही है तो वो उसे कंट्रोल कर पाएगा। अगर उनको बिजनेसमैन को पता ही नहीं है कि मेरी कौन सी एक्टिविटी बियॉन्ड जा रही है तब तो वो कंट्रोल कर पाएगा क्या, नहीं। तो उस कंट्रोल करने के लिए उसके पास क्या होना ज़रूरी है, बुक कीपिंग, सिस्टमेटिक सेट ऑफ बुक्स होना ज़रूरी है। ये क्या है, एक एविडेंस है। एविडेंस मतलब रिटर्न में लिखा हुआ पूरा बही खाता, ये क्या है, एविडेंस है। अगर हमारे को किसी से परचेज़ किए, किसी को हमने सेल किए तो हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट भेज सकते हैं। हमारे को किसी का एनालाइज करना है कि किस पार्टी से हमें पैसा लेना है, किस पार्टी को हमने देना है, किससे हमने किस डेट पे परचेज़ करे, किसको हमने किस डेट पे सेल करे, इसकी हम लोग प्रॉपर रिकॉर्डिंग करते हैं बुक कीपिंग में। ठीक है, तो बेटा अगर हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं रहेगी तो हम उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिजनेसमैन नीड द फाइनेंशियल एविडेंस टू प्रोड्यूस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसने लॉ कोर्ट के बारे में एक एग्जांपल बताया है कि अगर हमारा कोई डिस्प्यूट रहा,
ठीक है, मतलब किसी पार्टी ने हमारा पैसा देने से डिनाई कर दी और वो डिनाई ये भी करती है कि गुड्स हमारे को मिला नहीं, तो हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट को कोर्ट में दिखा सकते हैं कि हमारे पास पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन है, जिसके बेस पे हमने कोई सामान को खरीदे है या कोई सामान को बेचे है किसी पार्टी को। ठीक है, फिर है टैक्स लायबिलिटी। तो बेटा टैक्स लायबिलिटी में गवर्नमेंट को हमारे को इनकम पे टैक्स देना है, ठीक है, प्रॉपर्टी पे टैक्स देना है, जीएसटी देना है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देना है गवर्नमेंट को। तो ये तभी एनालाइज कर पाओगे जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करोगे। आपको आपका प्रॉफिट लॉस पता रहेगा तभी आप टैक्स का असेसमेंट कर पाएंगे। ठीक है, असेसमेंट करना मतलब चेक करना कि आपने कितना अर्न किए। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स तभी आप दे पाएंगे जब आप प्रॉपर्टी की रिकॉर्डिंग करेंगे, कितना वैल्यूएशन है आप अपने बुक्स अकाउंट में लिखेंगे, उसके बेस पे आप एनालाइज करोगे कि प्रॉपर्टी टैक्स कितना निकल रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर यही देखे कि अगर हमने प्रॉपर वे में बुक्स अकाउंट मेंटेन करेंगे तो हमारे को हमारे बिजनेस में क्या फ़ायदे देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा इसमें यूटिलिटीज़ ऑफ बुक कीपिंग। बेसिकली यूटिलिटी वर्ड का मतलब है यूज़फुलनेस। अगर हमने बुक्स अकाउंट मेंटेन करेंगे तो उसके क्या यूज़फुल है, तो एक एक करके हम पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। पहला, ओनर का क्या फ़ायदा है, ओनर का फ़ायदा क्या है, तो उसके लिए देखते हैं। द बिजनेसमैन फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट्स एंड लायबिलिटी। ये चारों वर्ड्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, कितनी मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी इकट्ठी हुई या कितना मुझे लोगों को देना है, तो ये ओनर्स के लिए फ़ायदे की बात है। ठीक है, जब तक ओनर्स इन चीज़ों को एनालाइज नहीं करेगा तब तक वो आगे की प्लानिंग को फाइनलाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, एनी टाइम। मैनेजमेंट के लिए क्या फ़ायदा मिलेगा वो देखते हैं। मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज कैन प्लान, टेक डिसीजन, कंट्रोल ओवर द बिजनेस एक्टिविटी। तो ये क्या बोल रहा है, टेक प्लान, टेक डिसीजन। टेक डिसीजन मतलब अगर कुछ उनके हिसाब से नहीं हो रहा है तो उसके लिए कुछ डिसाइड करेंगे कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। कंट्रोल ओवरऑल, ओवरऑल कंट्रोल मतलब बिजनेस के लिए जो उनके लिए बेनिफिशियल है उनको कंट्रोल करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, इन्वेस्टर कैन टेक, इन्वेस्टर मतलब जो पर्सन बिजनेस में पैसा लगा रहा है, जैसे मेरी कोई बिजनेस एंटरप्राइज है तो वो मेरे लिए पहले ये देखेगा, मेरे बिजनेस के बारे में ये जानने की कोशिश करेगा कि ये फाइनेंशियली साउंड है या नहीं, फाइनेंशियली इनके रिकॉर्ड सही है या नहीं, कोई फ्रॉडिया कंपनी तो नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इन्वेस्टर तभी एनालाइज कर पाएगा जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो यूटिलिटीज़ क्लियर हो रही है आपको कि हमारे को ज़रूरत क्या है, इन्वेस्टर को ज़रूरत क्या है कि इन्वेस्ट, जैसे मुझे बताइए इन्वेस्टर में की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो रिलायंस कंपनी की हम लोग क्या बोलते हैं, रिलायंस कंपनी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, मतलब वो कंपनी को, जैसे रिलायंस कंपनी जब जियो इंट्रोड्यूस किया था, हालांकि रिलायंस और जियो थोड़े अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए, तो जियो जब इंट्रोड्यूस किया था तो उसमें हमारे को देखने को मिला था कि उस कंपनी ने बहुत लंबा समय फ्री ऑफ कॉस्ट में इंटरनेट एंड फ्री कॉलिंग दिया। अच्छा, इससे फ़ायदा किसको मिला, फ़ायदा पब्लिक को मिला। अच्छा, कोई कंपनी के शेयर परचेस करना चाहता है तब वो क्या देखेगा कि उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो कब स्टेबिलिटी चेक कर पाएगा जब वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखेगा। वर्बली बोल देगा हमारा 1 करोड़ का फ़ायदा है, हम लोग 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाते, तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं। जब तक वो बुक्स अकाउंट मेंटेन नहीं करेगा तब तक उसकी रियलेबिलिटी को हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है इसमें कस्टमर कैन ईजीली अंडरस्टैंड। अब कस्टमर के लिए क्या हेल्पफुल है, कस्टमर कैन ईजीली अंडरस्टैंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ही कैन बी एश्योर्ड अबाउट द सप्लाई ऑफ गुड्स। तो कस्टमर के लिए कैसा है कि वो तभी, मतलब अगर मैंने किसी कस्टमर को गुड्स बेचा हो तो कस्टमर क्या एनालाइज करेगा, पहले ये देखेगा उसने गुड्स एक्चुअल में भेजा है या नहीं भेजा है। गवर्नमेंट के लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा, तो गवर्नमेंट के लिए देखते हैं, गवर्नमेंट कैन ईजीली फाइंड आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स ड्यू फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब ये नया वर्ड क्या है कि टैक्सेस कौन से हैं, कितने रुपए के टैक्सेस पेंडिंग है, तो ये कैसे मेंटेन करेगा। अगर मैंने परचेस किया हूँ तो परचेस के टाइम पे मैंने सामने वाली पार्टी को टैक्स दिया है या
दिया हूँ या नहीं दिया हूँ, तो कैसे पहचान में आएगा, जब मैंने परचेस की रिकॉर्डिंग करूँगा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करूँगा। मैंने सेल किया तो सेल के टाइम पे जब मैंने गुड्स को बेचा तो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट किया है नहीं किया। तो ये आप टाइप्स ऑफ टैक्स मतलब क्या है कि मुझे गवर्नमेंट को कितने टाइप के टैक्स देना है। जैसे अभी मैंने जो आपको एग्जांपल बताया परचेज और सेल का, ये आपको जीएसटी देना है। अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज की हो तो प्रॉपर्टी पर टैक्स देना है। तभी आप एनालाइज कर पाएंगे जब आपके पास प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रहेगी। ठीक है, वेरियस सोर्स मतलब जहां जहां से आप इनकम अर्न कर रहे हैं। लेंडर्स, ये लेंडर्स का मतलब कौन होता है, जो पैसा हमें देता है। जैसे साहूकार ने बेटा हमारे को पैसा दिया, तो वो कौन हो गया, हमारे बिजनेस के लेंडर्स। मनी लेंडर्स कैन फाइंड फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द एंटरप्राइज फॉर डिसीजन ऑफ लैंड मनी और नॉट। तो वो पहले ये देखेगा आपको, साहूकार आपकी पहले फाइनेंशियल पोजीशन को देखेगा कि आप सही तरीके के व्यापारी हो या नहीं, या आप फ्रॉड हो। अगर आप फ्रॉड होंगे तो आपको पैसा देगा क्या, वो नहीं। अगर आप फाइनेंशियली साउंड होंगे, आपकी बिजनेस की स्टेबिलिटी होगी, तो आपको पैसा देगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। अभी डेवलपमेंट मतलब अगर हमारे को बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो पास्ट के बेसिस पर हम अपने आप को एनालाइज करते हैं। जैसे आप लोग पहले 10th क्लास के जो आपके रिजल्ट है, आप क्या सोचते हो कि मैं आप 11th में और अच्छा परफॉर्मेंस करूंगा, 12th में अच्छा परफॉर्मेंस करूंगा। वैसे ही सेम तरीके से बिजनेस है, बिजनेस भी यही एनालाइज करेगा कि पुराना डेवलपमेंट कितना था, अभी मेरा डेवलपमेंट कितना हो गया। बिजनेस एंटरप्राइज कैन अचीव द बिजनेस ग्रोथ विथ द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे को देखने को मिले, और इसमें हम लोगों ने ये पॉइंट ऑफ व्यू को देखे कि हमारे बिजनेस के लिए कौन कौन सी चीज़ें हेल्पफुल है। ठीक है, इस टॉपिक में बेटा अब हम लोग इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखने जा रहे हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो इसमें हमारे को ये देखने को मिलेगा कि हम लोगों ने तो अभी तक बुक कीपिंग के बारे में बहुत सारी जानकारी ले ली है, बुक कीपिंग क्या होती है, उसका क्या यूज़फुलनेस है। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में, जहाँ पे बुक कीपिंग ख़त्म होती है वहाँ से अकाउंटेंसी स्टार्ट होती है। जहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बना के रख दिए, दैट इज़ बुक कीपिंग। और जब हम उसमें रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ अकाउंटेंसी। ठीक है, तो बेटा इसके पहले मीनिंग को, बेसिक फंडामेंटल एस्पेक्ट को समझते हैं। इट इज़ कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये पहले क्लासीफाई कर रहा है। ठीक है, मतलब ये कोई भी प्रकार के रिकॉर्डिंग मतलब लिखना स्टार्ट नहीं किया, लिखना तो अकाउंटेंसी स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें इट इज़ रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, मतलब ये पूरे की पूरी चीज़ें, इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डेटा, मतलब या ये केवल क्लासीफाई कर पा रहा है कि मैं, जैसे एसपी का सब्जेक्ट है, इको का सब्जेक्ट है, अकाउंट का सब्जेक्ट है मेरे बिजनेस के ट्रांजेक्शन के बेसिस पे मैं ये एनालाइज कर रहा हूँ कि मेरी रिकॉर्डिंग कहाँ होगी। ठीक है, अकाउंटेंसी क्या बोलेगा, अकाउंटेंसी बोलेगा कि मैंने जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन हुआ उसको समराइज्ड करके, एनालाइज करके, उसे इंटरप्रिटेशन करके वो फाइनेंशियल डेटा की रिकॉर्डिंग किया। आई बात समझ में आपको, मतलब पहले ये सोचो, देखो नॉर्मल टाइप से मैं आपको और समझा के बताता हूँ। मैंने जैसे अकाउंट का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूँ आपको, ठीक है, जैसे जनरल एंट्री में आपको सॉल्व करा रहा हूँ, तो आप क्या माइंड में आएगा, मैं किस में रिकॉर्डिंग करूँ, अकाउंट की बुक में, एसपी में, ओसी में, इको में। तो आपने बिल्कुल सही सोचे, अकाउंट में, पहले अकाउंट में आप रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो ये सोचना, ये एनालाइज करना, ठीक है, ये क्लासीफाई करना ही आपकी बुक कीपिंग कहलाता है। अब मैं रिकॉर्डिंग करूँगा, दैट इज़ माय अकाउंटेंसी, उसमें मैं समराइजिंग करूँगा, एनालाइजिंग करूँगा। ठीक है, कैसे होगा आगे हम देखने को मिलेगा। स्टेज, बुक कीपिंग इज़ द प्राइमरी स्टेज, तो बिल्कुल बात क्लियर है, जब तक हम बुक्स ऑफ अकाउंट ही मेंटेन नहीं करेंगे तब तक अकाउंटेंसी कहाँ से करेंगे, इसलिए इसको प्राइमरी बोला गया है। तो ये बोल रहा है नेक्स्ट अकाउंटेंसी के लिए, अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी स्टेज इट इंक्लूड द सेकेंडरी स्टेज ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे, हम लोग क्यों बुक कीपिंग को मेंटेन रख रहे हैं, क्यों हम अकाउंटेंसी को मेंटेन रख रहे हैं, उसको समझते हैं।
The objective of the bookkeeping is to keep the record of all financial transaction, फिर से वही वर्ड, नॉन फाइनेंशियल की रिकॉर्डिंग नहीं करते, इन प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर। प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर का मतलब होता है कि अगर हमारे को हमारे बिजनेस के हिसाब से लगेगा कि अगर हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रहेंगे और हमारे पास कैश के ट्रांजेक्शन है तो हम कैश बुक में मेंटेन करेंगे, अगर हमारे क्रेडिट के ट्रांजेक्शन है तो हम उसे सब्सिडरी में मेंटेन करेंगे, इस टाइप से। ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग इज़ टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द फर्दर कम्युनिकेशन। ये क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, ये अकाउंटेंसी का मेन इंटेंशन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब, मैं आपको हालांकि एक छोटी सी जानकारी देता हूँ, ठीक है, उसको समझिएगा। सबसे पहले हम लोग हमारी जनरल मेंटेन करते हैं। अब बेटा थोड़ा माइंड में क्वेश्चन आएगा, ये जनरल क्या होता है, तो ये मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताते हुए चलूँगा। ये हमारी प्राइमरी बुक्स होती है। उसके बाद में हम लोग मेंटेन करते हैं लेज़र। लेज़र के बाद में हम लोग मेंटेन करते हैं हमारा ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अच्छा, ये सब मेंटेन करने के रीज़न क्या है कि हमारे को हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है हम हमारे बिजनेस के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को एनालाइज कर रहे हैं। इससे फ़ायदा ये मिलेगा हमारे को कि हम हमारे बिजनेस के होने वाले फ़ायदे या होने वाले नुकसान और आज की तारीख में मेरी कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, उसको एनालाइज कर पाऊँ। तो ये तभी एनालाइज हो पाएगा जब मैं प्रॉपर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करूँगा तब, ठीक है। जूनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग रिकॉर्ड। तो जूनियर स्टाफ मतलब जो बुक्स अकाउंट को मेंटेन रखता है, ठीक है, मेंटेन रखता है, और सीनियर स्टाफ उसमें अकाउंटिंग करता है, ठीक है। अब आउटकम ये बोल रहा है कि बुक कीपिंग बेसिकली रिजल्ट इन जनरल एंड लेजर। द रिजल्ट ऑफ अकाउंटेंसी इज, मतलब हम लोग जनरल में रिकॉर्ड करें या लेज़र में रिकॉर्ड करें, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो ये जनरल और लेज़र ये अलग अलग सेपरेट बुक है, ठीक है, दैट इज़ बुक कीपिंग, ठीक है। अब मैंने अकाउंटिंग किया तो अकाउंटिंग के कारण मुझे फ़ायदा हुआ या मुझे नुकसान हुआ, या मेरी बैलेंस शीट में क्या पोजीशन है, ठीक है। मैंने अभी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 कॉन्सेप्ट बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। तो नेक्स्ट है, इसमें कितने टाइम पीरियड का हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर में मुझे कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, इसको एनालाइज करते हैं। तो ये बुक कीपिंग में क्या होगा, ये तो पहले डे टू डे ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करेगा। दूसरा ये बोलता है एंटायर ईयर। एंटायर ईयर मतलब पूरा साल भर में कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, एनालाइज। द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एनालाइज। तो ये एनालाइज करता है नहीं, एनालाइज कौन करता है, हमारा अकाउंटेंसी। अकाउंटेंट यूज बुक कीपिंग इंफॉर्मेशन एंड टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डेटा, देन कंपाइल इट इनटू रिपोर्ट। तो उसे कंपाइल किस में करता है, रिपोर्ट में, कि उसको कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान है, कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है। मैनेजमेंट डिसीजन, मैनेजमेंट डिसीजन कब लेगा, वो जनरल या लेज़र के बेसिस पे ले पाएगा क्या, केवल कागज़ के टुकड़े देख के बोल पाएगा क्या, नहीं, जब तक वो अपने बुक्स अकाउंट को प्रॉपर मैनेज नहीं करता, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे बोल रहा है मैनेजमेंट कैन नॉट टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा, जब तक क्योंकि उसको एनालाइज नहीं किया गया, उसके फाइनल रिजल्ट को नहीं निकाला गया, तब तक वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। डिपेंडिंग ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटेंट, द मैनेजमेंट कैन टेक द क्रिटिकल बिजनेस डिसीजन। ये सब चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है बेटा। चलिए, स्किल रिक्वायर्ड, स्किल रिक्वायर्ड में है कि हमें अकाउंटिंग करना है या बुक कीपिंग करना है। तो बुक कीपिंग के लिए तो कोई ऐसी खास स्किल रिक्वायर्ड नहीं है। जनरल में रिकॉर्ड करना है तो जनरल की बुक लो, मतलब अब मैं आपको एग्जांपल आपके नॉर्मल टाइप से बताता हूँ। अगर आपको एसपी की कोई नोट्स बनाना है तो आप एसपी में लिखोगे, अकाउंट्स की नोट्स बनाना है तो अकाउंट्स में लिखोगे। तो कोई स्पेशल स्किल लग रही है क्या, नहीं। लेकिन अब तुमने लिखना स्टार्ट किए, अब अकाउंटिंग कैसे होती है तो उसके लिए स्किल लगेगी। तो इट रिक्वायर्ड मतलब अकाउंटिंग के लिए स्किल रिक्वायर्ड है। और अगर आपको केवल ये एनालाइज करना है कि एसपी की बुक कहाँ है, ओसी की बुक कहाँ है, तो उसके लिए स्पेशल स्किल लगेगी क्या, नहीं। तो बेटा इस लेक्चर में हम लोगों ने बुक कीपिंग को और अकाउंटेंसी को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश की है कि बेसिकली
इम्पॉर्टेंस क्या है बुक कीपिंग के और उसके फ़ायदे क्या रहेंगे, यूटिलिटीज़ क्या है, और हम लोगों ने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो डिफरेंशिएशन था बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का वो भी हम लोगों ने क्लियरिफाई किए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से बेटा हम लोग का मेन और सबसे ज़बरदस्त टॉपिक स्टार्ट होगा जो बेसिक टर्मोलॉजीज रहेगा। ठीक है, और उसमें हम लोग ये देखेंगे कि अकाउंटेंसी से रिलेटेड बहुत सारी टर्मोलॉजीज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे और एक एक को हम लोग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से क्लियर करते हुए चलेंगे बेटा। ठीक है, इससे रिलेटेड बेटा कोई भी डाउट्स आपको क्रिएट होते हैं तो मेरे को आप लोग व्हाट्सअप पे या टेक्स्ट मैसेज करके किसी भी तरीके से आप मेरे से आपकी डाउट्स सॉल्यूशन करवा सकते हैं बेटा। ठीक है, थैंक यू।